जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, सबसे पहले हाथ जोड़कर हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को श्रद्धा से अंत तक पढ़े और मन से इसे आत्मसात करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जो भी प्रेम और विश्वास के साथ आपका नाम ले, उसके दुख दर्द दूर करना और उसके जीवन को प्रकाशमय करना। हे वासुदेव, आपकी शरण में जो आता है, आप उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए हे कृष्ण, आज इस शब्दों के माध्यम से जो भी आपको पुकारे, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देना। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर संदेश है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। यह वाक्य केवल सांत्वना देने वाली कोई बात नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर जीवन को आंकते हैं। जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती, तब हम दुखी हो जाते हैं। अगर कोई संबंध टूट जाता है तो हमें आघात लगता है। अगर मेहनत का परिणाम देर से मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर कभी भी हमें वह चीज नहीं देते जो हमारे विनाश का कारण बने। वह केवल वही देते हैं जो हमारे उत्थान के लिए आवश्यक हो। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा था तो वह मोह और दुख से भरा हुआ था। अपने प्रियजनों को खोने का भय उसे युद्ध से भागने पर विवश कर रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे उसका धर्म समझाया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। यही तुम्हारे लिए सही है और यही संसार के लिए भी उचित है। यदि तुम मोह और भय में फंसकर युद्ध से भागोगे तो न केवल अपना धर्म खो दोगे, बल्कि अपनी आत्मा के उद्देश्य से भी दूर हो जाओगे। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है कि ईश्वर हमें वही परिस्थिति देते हैं जो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए जरूरी होती है। जीवन में कष्ट, असफलता, बीमारी, टूटे हुए रिश्ते, यह सब हमें बाहरी रूप से तोड़ते हुए लगते हैं, पर वास्तव में यही घटनाएं हमें मजबूत बनाती हैं। यही हमें धैर्य सिखाती हैं और यही हमें अपनी आत्मा के सामर्थ्य को पहचानने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हमें केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, जबकि ईश्वर को संपूर्ण चित्र दिखाई देता है। जैसे बच्चा जब कड़वी दवाई खाता है तो उसे यह बुरा लगता है, लेकिन माता जानती है कि यही दवाई उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी है। यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहा है तो निराश मत हो। विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। शायद तुम्हारी कोई इच्छा पूरी न हो रही हो क्योंकि वह तुम्हारे मार्ग को रोक देती। शायद जो चीज तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए हानिकारक होती। इसीलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाए तो अपने भीतर यह कहो, यह भी मेरे भले के लिए है। यह सोच तुम्हें दुख से ऊपर उठाएगी और जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति देगी। गीता का सार यही है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, मन में तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन वह चीज हमें नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी पुकार नहीं सुनी। लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं
तो समझ में आता है कि अगर वही चीज हमें मिल जाती तो शायद वह हमारे जीवन के लिए संकट का कारण बन जाती। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। फल देने वाला वही है और वही हमें वही फल देगा जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए सही होगा। असफलता जब आती है तो मनुष्य टूट जाता है। उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में असफलता हमें और अधिक मजबूत बनाने आती है। जैसे लोहे को आग में डालकर कठोर बनाया जाता है, वैसे ही कष्ट हमें भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो निराश हो जाता है, लेकिन वही असफलता उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देती है और आगे चलकर वही विद्यार्थी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यही ईश्वर का तरीका है। वह हमें वही अनुभव कराते हैं जो हमें अगले चरण तक ले जाएं। रिश्तों के टूटने से भी यही शिक्षा मिलती है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं या किसी रिश्ते से अलग हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा संसार ही खत्म हो गया, लेकिन यही घटना हमें यह सिखाती है कि असली सहारा केवल ईश्वर है, बाकी सब अस्थायी है। यही द्रौपदी के चीरहरण के समय हुआ। जब उसने चारों ओर सहायता मांगी तो कोई उसकी मदद न कर सका। अंत में उसने पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कृष्ण को पुकारा, तभी उसका चीर अनंत हो गया और उसकी लाज बच गई। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि ईश्वर तभी हस्तक्षेप करते हैं जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारते हैं। अर्जुन का प्रसंग भी यही संदेश देता है। जब उसने मोह और दुख में पड़कर धनुष नीचे रख दिया, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा का है। यदि तुम मोह में फंसकर पीछे हट जाओगे तो न केवल इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, बल्कि तुम अपने आत्मा के उद्देश्य से भी विमुख हो जाओगे। इसलिए कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे भागना समाधान नहीं है। उसका सामना करना ही सच्चा धर्म है। कर्ण का जीवन देखो। वह जन्म से ही अद्भुत था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकराया। उसकी पहचान हमेशा उसके लिए बोझ बनी, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उसे महान योद्धा बनाया। अगर उसे जन्म से ही सम्मान और सुविधा मिल जाती तो शायद वह उतनी तपस्या न करता। ईश्वर ने उसे वही परिस्थितियां दी जो उसके जीवन को महान बनाने के लिए आवश्यक थीं। भीष्म पितामह ने अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। देखने में यह त्याग कठोर था, लेकिन इसी ने उन्हें इतना महान बनाया कि पूरा महाभारत उन्हें आदर के साथ याद करता है। युधिष्ठिर का वनवास भी यही शिक्षा देता है। जब उन्होंने सब कुछ खो दिया तो उन्हें लगा कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन वनवास ने ही उन्हें धैर्य और संयम सिखाया और अंततः वही धर्म की विजय का कारण बना। हर प्रसंग यही स्पष्ट करता है कि ईश्वर हमें कभी व्यर्थ परिस्थितियां नहीं देते। हर घटना हमें एक नए रूप में ढालती है। कभी कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं, कभी सुख हमें कृतज्ञ बनाता है, कभी असफलता हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देती है। यही जीवन का चक्र है और यही गीता का सत्य है। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर संदेश है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। यह वाक्य केवल सांत्वना देने वाली कोई बात नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर जीवन को आंकते हैं। जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती, तब हम दुखी हो जाते हैं। अगर कोई संबंध टूट जाता है तो हमें आघात लगता है। अगर मेहनत का परिणाम देर से मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर कभी भी हमें वह चीज नहीं देते जो हमारे विनाश का कारण बने।
वह केवल वही देते हैं जो हमारे उत्थान के लिए आवश्यक हो। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा था तो वह मोह और दुख से भरा हुआ था। अपने प्रियजनों को खोने का भय उसे युद्ध से भागने पर विवश कर रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे उसका धर्म समझाया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। यही तुम्हारे लिए सही है और यही संसार के लिए भी उचित है। यदि तुम मोह और भय में फंसकर युद्ध से भागोगे तो न केवल अपना धर्म खो दोगे बल्कि अपनी आत्मा के उद्देश्य से भी दूर हो जाओगे। यही संदेश हर मनुष्य के लिए है कि ईश्वर हमें वही परिस्थिति देते हैं जो हमारे आत्मिक उत्थान के लिए जरूरी होती है। जीवन में कष्ट, असफलता, बीमारी, टूटे हुए रिश्ते, यह सब हमें बाहरी रूप से तोड़ते हुए लगते हैं, पर वास्तव में यही घटनाएं हमें मजबूत बनाती हैं। यही हमें धैर्य सिखाती हैं और यही हमें अपनी आत्मा के सामर्थ्य को पहचानने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हमें केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, जबकि ईश्वर को संपूर्ण चित्र दिखाई देता है। जैसे बच्चा जब कड़वी दवाई खाता है तो उसे यह बुरा लगता है, लेकिन माता जानती है कि यही दवाई उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए जरूरी है। यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहा है तो निराश मत हो। विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। शायद तुम्हारी कोई इच्छा पूरी न हो रही हो क्योंकि वह तुम्हारे मार्ग को रोक देती। शायद जो चीज तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए हानिकारक होती। इसीलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए है। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाए तो अपने भीतर यह कहो, यह भी मेरे भले के लिए है। यह सोच तुम्हें दुख से ऊपर उठाएगी और जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति देगी। गीता का सार यही है कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, मन में तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन वह चीज हमें नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी पुकार नहीं सुनी। लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि अगर वही चीज हमें मिल जाती तो शायद वह हमारे जीवन के लिए संकट का कारण बन जाती। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। फल देने वाला वही है और वही हमें वही फल देगा जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए सही होगा। असफलता जब आती है तो मनुष्य टूट जाता है। उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में असफलता हमें और अधिक मजबूत बनाने आती है। जैसे लोहे को आग में डालकर कठोर बनाया जाता है, वैसे ही कष्ट हमें भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो निराश हो जाता है, लेकिन वही असफलता उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देती है और आगे चलकर वही विद्यार्थी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यही ईश्वर का तरीका है। वह हमें वही अनुभव कराते हैं जो हमें अगले चरण तक ले जाएं। रिश्तों के टूटने से भी यही शिक्षा मिलती है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं या किसी रिश्ते से अलग हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा संसार ही खत्म हो गया। लेकिन यही घटना हमें यह सिखाती है कि असली सहारा केवल ईश्वर है, बाकी सब अस्थायी है। यही द्रौपदी के चीरहरण के समय हुआ।
जब उसने चारों ओर सहायता मांगी तो कोई उसकी मदद न कर सका। अंत में उसने पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कृष्ण को पुकारा, तभी उसका चीर अनंत हो गया और उसकी लाज बच गई। यह प्रसंग हमें यही सिखाता है कि ईश्वर तभी हस्तक्षेप करते हैं जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारते हैं। अर्जुन का प्रसंग भी यही संदेश देता है। जब उसने मोह और दुख में पड़कर धनुष नीचे रख दिया, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा का है। यदि तुम मोह में फंसकर पीछे हट जाओगे तो न केवल इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, बल्कि तुम अपने आत्मा के उद्देश्य से भी विमुख हो जाओगे। इसलिए कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे भागना समाधान नहीं है। उसका सामना करना ही सच्चा धर्म है। कर्ण का जीवन देखो, वह जन्म से ही अद्भुत था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकराया। उसकी पहचान हमेशा उसके लिए बोझ बनी, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उसे महान योद्धा बनाया। अगर उसे जन्म से ही सम्मान और सुविधा मिल जाती तो शायद वह उतनी तपस्या न करता। ईश्वर ने उसे वही परिस्थितियां दी जो उसके जीवन को महान बनाने के लिए आवश्यक थीं। भीष्म पितामह ने अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। देखने में यह त्याग कठोर था, लेकिन इसी ने उन्हें इतना महान बनाया कि पूरा महाभारत उन्हें आदर के साथ याद करता है। युधिष्ठिर का वनवास भी यही शिक्षा देता है। जब उन्होंने सब कुछ खो दिया तो उन्हें लगा कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन वनवास ने ही उन्हें धैर्य और संयम सिखाया और अंततः वही धर्म की विजय का कारण बना। हर प्रसंग यही स्पष्ट करता है कि ईश्वर हमें कभी व्यर्थ परिस्थितियां नहीं देते। हर घटना हमें एक नए रूप में ढालती है। कभी कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं, कभी सुख हमें कृतज्ञ बनाता है, कभी असफलता हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देती है। यही जीवन का चक्र है और यही गीता का सत्य है। जीवन की कठिनाइयां वास्तव में आत्मा के लिए वरदान होती हैं। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है, तभी वह अंकुर बनता है और धरती को चीरकर ऊपर आता है। उसी तरह जीवन का अंधकार हमें ऊपर उठने की शक्ति देता है। जो आज दुख प्रतीत हो रहा है, वही कल हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। महाभारत का हर प्रसंग यही सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। अभिमन्यु का बलिदान, घटोत्कच की मृत्यु, पांडवों का वनवास, विदुर की उपेक्षा, यह सब केवल कष्ट नहीं थे, बल्कि धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले अनुभव थे। श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन है। धन, यश, सत्ता, यह सब अस्थायी हैं। आत्मा शाश्वत है और आत्मा का असली सुख केवल ईश्वर से जुड़कर मिलता है। जब मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। परिणाम ईश्वर के हाथ में है और वही परिणाम देगा जो तेरे लिए सही है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा इस बात से आता है कि कहीं हमें हमारी इच्छा पूरी न हुई तो क्या होगा। लेकिन जब विश्वास हो जाता है कि ईश्वर की योजना मेरी योजना से कहीं श्रेष्ठ है, तब मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहता है। इस शिक्षा का सार यही है कि जीवन को स्वीकार करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। हर सुख दुख को एक अनुभव मानो और हर घटना को एक अवसर की तरह देखो। जब यह दृष्टिकोण जीवन में आ जाता है, तब आत्मा शांति का अनुभव करती है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है। तो प्रिय मित्रों,
यदि यह विचार आपके हृदय को छू गए हों, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। अपने जीवन में इसे अपनाइए और हर कठिनाई में विश्वास रखिए कि ईश्वर वही देंगे जो आपके लिए सही होगा। यही गीता का अमूल्य संदेश है और यही श्री कृष्ण का शाश्वत सत्य है। जय श्री कृष्णा।